नमस्कार दोस्तों, एथ माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम सीए के चरण में बात करेंगे विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 पर। मलेरिया का रिपोर्ट 2020 पर बात करेंगे। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रकार की बीमारी है जिससे मौत तक हो सकती है। एक समय यह कोविड मतलब कोरोना की तरह एक महामारी जैसा होता था। पहले पहले बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ मलेरिया पर सभी देश विजय प्राप्त करने लगे। तो इसी चरण में हम लोग 2020 के मलेरिया रिपोर्ट पर बात करेंगे दुनिया में। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसको WHO शॉर्ट में कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO कहा जाता है, ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट WMR 2020 जारी की है। 2020 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आंकड़ों एवं रुझानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है, जिसमें इस बीमारी की रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारियों को शामिल किया जाता है। जो यह रिपोर्ट है विश्व में और क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पर सभी देशों का एक साथ आंकड़ा, और क्षेत्रीय स्तर पर मतलब अलग अलग देशों का, अलग अलग प्रांतों का अलग अलग आंकड़ा प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यापक अपडेट प्रदान किए जाते हैं और इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारियों को शामिल किया जाता है। और हम इसी वीडियो में ये सभी चीज़ें देखेंगे। रोकथाम क्या है, निदान क्या है, उपचार, उन्मूलन और निगरानी क्या है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मलेरिया एक समय महामारी के रूप में था। बहुत सारे लोग मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय डॉक्टरी अच्छी प्रगति नहीं कर पाई थी, विज्ञान उतना प्रगति नहीं कर पाया था कि मलेरिया पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरी के विकास के साथ साथ मलेरिया पर रोक लगना शुरू हो गया। अब एक ऐसी हालत हो गई है कि यह महामारी से सिर्फ बुखार की हालत तक पहुंच गई है, मतलब एक नॉर्मल बीमारी की हालत में पहुंच गई है। तो भारत में इस पर प्रभावी रोक लगी है, मतलब इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी प्रगति की गई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। सबसे पहले वैश्विक विश्लेषण, दुनिया दुनिया में इसका विश्लेषण मलेरिया का। विश्व स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। यह एक वार्षिक अनुमान है जो पिछले 4 वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। पूरी दुनिया में मलेरिया के कितने आंकड़े आते हैं? लगभग लगभग 22 करोड़ 90 लाख मामले प्रतिवर्ष आते हैं। एक साल में 22 करोड़ 90 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं। और यह एक वार्षिक मतलब एक साल में 22 करोड़ 90 लाख लोग पीड़ित होते हैं, और लगातार 4 साल से यही आंकड़ा आ रहा है, मतलब ना कभी घट रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। पिछले 4 साल से 22 करोड़ 90 लाख लगभग 23 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं। वर्ष 2019 में मलेरिया के कारण 4,09,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2018 का यह आंकड़ा 4,11,000 था। 2018 में 4,11,000 लोग मलेरिया से मरे थे और 2019 में 4,09,000 लोग मलेरिया से मरे थे। कितने लोगों में? लगभग 23 करोड़ लोगों में 4 करोड़ लोगों की मौत 23 करोड़ लोगों में लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2020 के मलेरिया की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक मामले 11 देशों बुर्किना फासो, कैमरून, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, घाना, भारत, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया में दर्ज किए गए। ये देश कुल अनुमानित वैश्विक मामलों के 70% तथा मलेरिया के कारण होने वाली कुल अनुमानित मौतों में से 71% के लिए उत्तरदायी थे। इतने देश हैं, 11 देश बुर्किना फासो, कैमरून, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, घाना, भारत, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया। ये सभी देश कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से भुखमरी के शिकार हैं, और मलेरिया के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा मौतें भी होती हैं। लगभग 70% लोग प्रभावित होते हैं दुनिया में, और 71% लोग मृत्यु का इनका मौत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 11 देश हैं मुख्य रूप से ये भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से इतने ज़्यादा पीड़ित हैं क्योंकि मलेरिया के रोकथाम का सही इलाज ही नहीं कर पाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने विशेष रूप से मलेरिया के मामलों तथा इसके कारण होने वाली मौतों में क्रमशः 73% और 74% कमी के साथ रोग को नियंत्रित के मामले में मजबूती प्रगति की है। जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन कौन से? जो चीन है, उसके साथ सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ऐसे देश जो हैं ये इनके मतलब मलेरिया के कारण जो होने वाली मौतों हैं इनमें 73% से 74% कमी के साथ रोग को नियंत्रित करने में मजबूती प्रगति की है। अब बात करते हैं भारतीय विश्लेषण क्या है। भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% गिरावट दर्ज की है। 11 देशों में, मतलब मलेरिया के सबसे अधिक मामलों में 11 देशों में भारत का नाम क्यों आता है? क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है।
तो सीधी सी बात है, पीड़ित होने वाले लोगों की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा ही होगी। तो लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए कि 2018 की तुलना में 2019 में जितने मामले आए हैं वो 18 की तुलना में 19 में 17.6% कम है। मतलब 2018 में अगर 117 लोग पीड़ित हैं तो 2019 में 100 लोग पीड़ित हैं, मतलब 17 लोग कम पीड़ित हैं। तो इसी हिसाब से 17.6% लोग कम पीड़ित हैं। वार्षिक परजीवी घटना अर्थात API प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर नए संक्रमण की संख्या वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 18.4% कमी हुई है। अगर API की बात करें तो वार्षिक परजीवी घटना API की बात करें तो, या फिर 1000 जनसंख्या पर जो नए संक्रमण की तुलना अनुपात निकालता है, यह 2018 की तुलना में फिर वही 18% कम आई है, मतलब 18.4% कम आई है। मतलब अगर 100 लोग 2018 में API में हैं तो 82 लोग 2019 में, 18% कम है। भारत ने वर्ष 2012 से API को कम से कम बनाए रखा है, मतलब लगातार 2012 से API में कम से कम आ रहा है। भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान दिया है। यह 20 मिलियन से घटकर लगभग 6 मिलियन पर आ गई है। वैसे तो विश्व का आंकड़ा था कि 229 मिलियन लोग मलेरिया के कारण पीड़ित हैं। 229 लोग वैश्विक रूप से पीड़ित हैं मलेरिया के कारण, लेकिन क्षेत्रीय रूप से देखें तो भारत में कितना 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित थे। लेकिन वही आके अब 60 लोग पर सिमट गया है। 60 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, पहले 2 करोड़ था। भारत लगातार 2012 से घटा रहा है, मतलब लगातार लोग घट रहे हैं मलेरिया से पीड़ित लोग। वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% और मृत्यु के मामलों में 73.9% की गिरावट आई है। इसे 2 करोड़ से 60 लाख पर आ गया है। सीधी सी बात है, गिरावट आई है। तो 2000 से 2019 के बीच मलेरिया जो है वो पिछले दशक की भी तुलना में 71.8% कमी आई है और मृत्यु में 73% कमी आई है। भारत ने वर्ष 2000 और 2019 के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34% कमी और इस रोग में होने वाली मौतों के मामले में 12% गिरावट लाने में सफलता हासिल की है, तथा इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs में से छठे लक्ष्य वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50 से 75% गिरावट लाना को हासिल कर लिया है। भारत ने 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के रोगों की संख्या में 83.34% कमी और इस रोग से होने वाली मौतों में 92% की गिरावट लाई है। तो इसलिए जिसने MDGs में जो छठा लक्ष्य था इसका कि गिरावट जो है 50 से 75% लाना था, उसको 83.34% तक लाकर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने मलेरिया के मामलों में 83.34% और वर्ष 2000 से 2019 के मध्य मलेरिया मृत्यु दर में 92% कमी हासिल की है, जिसे MDGs के लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। यह भी बताया आपको। MDG 6 का उद्देश्य HIV या एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों से निपटना है जिनका ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादकता और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो MDG 6 का लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? HIV या एड्स, मलेरिया और अन्य संक्रामक और घातक रोगों से निपटना है जिनका मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादकता और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर बहुत अमीर लोग होते हैं तो मलेरिया का प्रभाव पड़ना ही नहीं करता है। गरीब लोगों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि भुखमरी का शिकार होते हैं, उनके शरीर पोषक तत्वों के शरीर में कमी होती है जिससे मलेरिया से लड़ नहीं पाते हैं। नहीं तो अमीर लोगों में मलेरिया होता है फिर अपने आप सही हो जाता है। सतत विकास लक्ष्यों को MDG के स्थान पर लागू किया गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश उच्च स्थानिक राज्यों में वर्ष 2019 में लगभग 45.47% मलेरिया मामले दर्ज किए गए हैं। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय और मध्य प्रदेश जो भारत में सबसे गरीब राज्यों में से आते हैं, इन राज्यों में 2019 में 45.47% मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। इन राज्यों में मलेरिया से 63.64% मौतें भी हुई हैं। मतलब यहाँ पर मलेरिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 दशकों के आंकड़े और रुझान स्पष्ट रूप से मलेरिया में भारी गिरावट को दर्शाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। भारत में TB को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। उसी तरह मलेरिया, TB भी एक समय बहुत खतरनाक महामारी की तरह होती थी और मलेरिया भी एक समय महामारी होती थी, लेकिन मलेरिया को 2030 तक काबू में कर लिया जाएगा, एकदम से उन्मूलन मतलब खत्म कर दिया जाएगा। जैसे TB को एकदम से भारत मुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत में मलेरिया पर अंकुश लगाने के प्रयास। तो भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास वर्ष 2015 शुरू हुआ था और वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत बाद में और अधिक तेजी आई। भारत में मलेरिया को TB की तरह पूर्ण उन्मूलन 2015 शुरू हुआ और 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट आई, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन,
जिसमें और उसके बाद और तेज़ी से वृद्धि की गई कार्य में, मतलब मलेरिया को रोकथाम में जो प्रयास और तेज़ी से बढ़ाए गए। NFME मलेरिया के लिए WHO की मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 GTS के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम GMP का मार्गदर्शन करता है, जो मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। NFME मलेरिया के लिए WHO की मलेरिया के लिए, मतलब जो NFME है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, जो NFME है या WHO की मलेरिया की जो वैश्विक रिपोर्ट आती है 2016 से 2030 की GTS के अनुरूप है। मतलब WHO के हिसाब से भी NFME जो भारत के लिए बनी है वो बहुत अच्छी है, और इसकी वैश्विक तकनीकी रणनीति ने वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम GMP का मार्गदर्शन किया है, जो मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 की शुरुआत की गई, जिसमें आगामी 5 वर्ष के लिए रणनीति तैयार की गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई गई जो 2017 से 2022 के बीच में जो 5 वर्षों के लिए बनाई गई है, जिससे मलेरिया को एकदम से ख़त्म किया जा सके। इसके तहत मलेरिया के प्रसार के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षवार उन्मूलन लक्ष्य प्रदान किया जाता है। इसके तहत मलेरिया के प्रसार के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिवर्ष उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। जुलाई 2019 में भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI पहल का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य मलेरिया को ख़त्म करना था। वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और RBM पार्टनरशिप ने मलेरिया को समाप्त करने के लिए भारत समेत 11 देशों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी। उन्हीं 11 देशों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मलेरिया है, आपको पहले आप लिस्ट देख चुके हैं, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, घाना, भारत जैसे 11 देशों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, मतलब इसको बीते 2 वर्षों में इस पहल के काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और मलेरिया के मामलों में कुल 18% तथा मलेरिया के कारण होने वाली मौतों के मामले में 20% कमी दर्ज की गई है। बीते 2 वर्ष में जो HBHI है इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और मलेरिया के मामलों में कुल 18% की कमी और जिससे मौत हो रही है उसमें 20% कमी दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों तथा काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड्स नेट्स LLINS के वितरण के कारण पूर्वोत्तर के 7 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों में इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी ला जा सकी है। जैसे मलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों से। जब मच्छर आपके पास नहीं बैठेंगे तो मलेरिया कैसे फैलेगा? तो मच्छरदानी लगा के भैया सोइए, मलेरिया से बचे रहिए। तो LLINS प्रकार के मच्छरदानी दिए गए हैं जिससे मलेरिया दूर हो सकता है। LNIN ऐसी मच्छरदानियाँ हैं जिन्हें नायलॉन के धागों में कीटनाशक दवा सिंथेटिक पायरोथ्राइड को मिश्रित कर बनाया जाता है। कीटनाशक मच्छरदानी उपयोग किए गए कीटनाशक 3 वर्षों तक और 20 बार धुलाई करने तक प्रभावी रहते हैं। जो LLIN मच्छरदानियाँ हैं इसमें एक प्रकार का सिंथेटिक पायरेथ्राइड मिलाया जाता है जो 3 साल तक टिकाऊ होता है और उसको 20 बार तक धुलें तब भी टिकाऊ होता है, तब तक मच्छर अगर बैठेगा तो मर जाएगा। लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर LLINS का इस्तेमाल शुरू किए जाने के बाद मलेरिया के मामलों देश भर में मामलों में काफ़ी गिरावट आई है। ज़्यादा मच्छरदानी खरीदने से ज़्यादा बीमारी घटी है।